और चाहेंगे कि यहाँ पर जो है टिकट सुबोध मंडल जी को दे। सुबोध मंडल एक अच्छे लड़का है, बहुत जुझारू लड़का है, पहले मुखिया रह चुका है, उनकी पत्नी मुखिया रह चुकी है, उनकी पत्नी थोड़ा दिन पहले डेथ कर गई है। बहुत अच्छे से पंचायत में काम किया और घर में आराम से बैठ करके नौकर चाकर रह करके वो अपना जीवन व्यतीत कर सकता था। पहले आपका स्वागत है सफर न्यूज़ में। नमस्कार सर, मैं जौन स्वराज का प्रखंड अध्यक्ष सुशील कुमार यादव मेरा नाम है और हम जौन स्वराज जिस टाइम से पार्टी निर्माण हुआ, आज स्थापना हुई, उसी वक्त से हम जौन स्वराज के लिए काम कर रहा हूं, आगे तक करता रहूंगा। जनसुराज से पहले आप किस पार्टी में थे? किसी पार्टी में नहीं थे, आरजेडी से ताल्लुकात रखते थे, सब दिन वोट वगैरह सब दिन वो आरजेडी को ही देते थे। लेकिन जब से जनसुराज का नाम नहीं बिहार में आया था, जब से जनसुराज पार्टी के बारे में आप नहीं जान रहे थे, तब तक ले आप आरजेडी के समर्थन में थे, आरजेडी के साथ काम कर रहे थे? जी हाँ, तब तक हम आरजेडी के लिए काम तो नहीं करते थे, लेकिन वोट वगैरह सब दिन हम आरजेडी को ही दिए हैं। और जब से प्रशांत किशोर जी की पार्टी बने, प्रशांत किशोर की जब से हमने वीडियो वगैरह यह सब जब सुने, उसके विजन के बारे में जाने, तो हम जौन स्वराज में आए, जौन स्वराज में जुड़े, जौन स्वराज के लिए हम काम करना शुरू किए। सबसे बड़ा बात क्या है सर, आप आरजेडी से डायरेक्ट जनसुराज में आ गए, कुछ ना कुछ तो पीके प्रशांत किशोर के माध्यम से कुछ ऐसा बयान, ऐसा बातें आपको दिल में दिमाग में बैठा होगा जो डायरेक्ट आप आरजेडी से पीके प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी में आ गए। मेन है पीके का जो पार्टी है, इसमें जो है जो इसने जितना बताता है भ्रष्टाचार के विषय में, बच्चे के पढ़ाई लिखाई के विषय में, बेरोजगारी के विषय में, यह सब चीज़ जो कहता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो आदमी गरीब दुखिया के लिए काम करे, मेरे बिहार में प्लाइन के लिए काम करे, मेरे बाल बच्चे का दवाई शिक्षा इसके लिए जो काम करेगा, किसी भी पार्टी का आदमी हो जो इसके लिए काम करेगा, हम उसके लिए काम करेंगे, उसके लिए हम प्रचार प्रसार जहाँ तक होगा उसके लिए हम खटेंगे। अच्छा विचारधारा चाहिए इस देश में। कहीं ना कहीं आपको लगा कि अगर पीके प्रशांत किशोर जी का साथ देते हैं, उनके पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो हो सकता है हमारा गांव क्षेत्र बिहार बदल सकता है? बिल्कुल, हमको इसका विचारधारा गांधीवादी लगता है। अब तो वैसा नेता गांधीवादी तो है नहीं जो प्रशांत किशोर जी में दिखाई पड़ता है हमको कि गांधीवादी है, बहुत त्याग करता है। प्रशांत किशोर जी अगर चाहते तो अपने घर में आराम से बैठ करके नौकर चाकर रह करके वो अपना जीवन व्यतीत कर सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मेरे राज का बदहाली पर उन्होंने कूद पड़ा और रात दिन जो इंसान घर में नहीं बैठता है, खाया कब, कपड़ा क्या पहना है, कीचड़ लगा हुआ है, प्रशांत किशोर जी पुलिस के आगे खड़ा होता है, पुलिस लाठी चलाता है, वो लोगों के लिए बहुत सहन कर रहा है। बहुत अच्छे आदमी है, गांधीवादी आदमी है। ऐसे व्यक्ति मुझे बहुत पसंद होता है। हम भी गरीब परिवार से हैं, गरीबी को हम लोग नज़दीक से देखे हैं और हम चाहते हैं कि मेरे बिहार राज्य का लोग यहीं पर काम रोजगार करे, यहीं पर रोजगार मिले सबको। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उसके लिए भी काम हो, घूसखोरी बंद हो, लोग जाए तो बुझाए कि आज़ादी के बाद हमारा देश ये आज़ाद हुआ, ये महसूस होना चाहिए। यानी पीके का सरकार बनने के बाद ऐसा लग सकता है कि बिहार जो है नया बिहार का आगमन हुआ है? ऐसा तो उम्मीद है, इसके विचारधारा से लग रहा है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम लोग सोचेंगे, लेकिन अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि वैसा करेगा। इसी विश्वास के साथ हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, इसी विश्वास के साथ हम इसके साथ हैं और चाहेंगे कि यहाँ पर जो है टिकट सुबोध मंडल जी को दे। सुबोध मंडल एक अच्छे लड़का है, बहुत जुझारू लड़का है, पहले मुखिया रह चुका है, उनकी पत्नी मुखिया रह चुकी है, उनकी पत्नी थोड़ा दिन पहले डेथ कर गई है। बहुत अच्छे से पंचायत में काम किया और हम दोनों एक ही पंचायत के भी हैं और बहुत जुझारू आदमी है। जहाँ जिस वक्त उसको बुलाओ वो चले आते हैं। हम दोनों में अच्छे मित्रता, मेरा छोटा भाई है और बहुत सम्मान करता है। ऐसा आदमी चाहिए, जातिवाद का कोई ऐसा उसके अंदर नहीं है। किसी भी सब जाति का लोग हो उसके लिए बेचारे काम करता है। हम चाहते हैं जौन स्वराज में ऐसे ऐसे ही लोगों का काम है, ऐसे ऐसे आदमी को ही टिकट दे तो जौन स्वराज सजेगा, जौन स्वराज फले फूलेगा, ऐसा मेरा मानना है। कहीं ना कहीं आप सुबोध मंडल जी के दाहिना हाथ हैं, तो ये भी आपको पता होगा कि सुबोध मंडल इनसे पहले कौन से पार्टी में थे? सुबोध मंडल इससे पहले बीजेपी में था और बीजेपी छोड़ करके वो इसमें आ गया
और इसमें जब से आया है वो रात दिन लगा हुआ है। वो भी प्रशांत किशोर जी की बातों से बहुत प्रभावी है बेचारे। और वो भी एक जो होता है कि डेमोक्रेसी का जो आदमी होता है उसको विचारधारा जब अच्छा लगता है तो वो आदमी उसमें कूद पड़ता है। सुबोध मंडल उसमें कूद पड़ा है और बहुत अच्छे आदमी, उससे बेहतर आज के डेट में कोई नेता यहाँ पर नहीं है। बहुत अच्छे आदमी है जी सर। और जैसे अभी आप लोगों ने सुना कि सुबोध मंडल इनसे पहले बीजेपी में था, कहीं ना कहीं उनको लगा कि बीजेपी का जो है भ्रष्टाचार का खिचड़ी लगातार ये पका रहे हैं, या कुछ और रीजन हो सकता है, कोई रीजन बस ही वो बीजेपी से डायरेक्ट जनसुराज में आया, कहीं ना कहीं इस क्षेत्र को बदलने का प्रयास कर रहा है, नया बिहार का उभरता बिहार को लाने का प्रयास कर रहा है, हर चीज़ में बदलाव का प्रयास कर रहा है। बाकी और सारे मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे जनसुराज की तरफ से ढेर सारे मुद्दा उठाया गया। जनसुराज की तरफ से जितने भी मुद्दा उठाया गया है, पलायन, बेरोजगारी और शिक्षा और दवाई, यह सब जो मुद्दा है वो यहाँ का ज्वलंत मुद्दा है। और उस पर प्रशांत किशोर जी, हमको विश्वास है जब इनकी सरकार बनेगी उस पर काम करेगा, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा। जैसे भी अपने क्षेत्र का कैसे कैसे भ्रष्टाचारियों का यहाँ पर फल फूल रहा है उसके विषय में हम बैठ के बात करेंगे। हमको आशा है कि जब वो अपने मध्य में जाएंगे, अपने कुर्सी पर पहुँचेंगे तो हम लोग का सुनेगा। हम लोग का अगर सुनेगा तो हम ज़मीन का हकीकत उसे बताएंगे कि ज़मीन पर ऐसे घूसखोरी, ऐसे भ्रष्टाचारी है, वो कैसे ख़त्म होगा। उसके लिए हम लोग बताएंगे कि इस तरीक़ा से यह ख़त्म होगा, जो हम लोग नज़र से जहाँ तक देख पा रहे हैं। ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। बाकी आप लोग का क्या राय है, आप लोग विचार हैं क्या बिहार बदले, नया बिहार का आगमन हो? आप लोग अपना राय भी कमेंट में जरूर लिखेंगे। बाकी सफर न्यूज़ 24 देखने वाले तमाम ऑडियंस को दिल से धन्यवाद। जय हिंद।